नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, यदि किसी में त्याग या देने की इच्छा शक्ति है तो वह जो है बिना कुछ पाने की इच्छा रखे जो है अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भी बिना संकोच किसी को भी देने को तैयार हो जाता है तथा हम जो है मन से किसी को भी चाह सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह जीवित प्राणी हो, कई अजीवित प्राणियों से भी स्नेह हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, हमारे अपने जीवन से ही संबंधित है। कहानी का नाम है पेड़ का प्यार। तो बात बहुत पुरानी है। एक गांव के पास में या गांव के निकट जो है एक सेब का पेड़ था। अब एक लड़का जो था वह उस पेड़ के पास रोज आता था। तो वह जो है पेड़ पर चढ़कर पेड़ के फल तोड़कर खाता था तथा कभी कभी जो है पेड़ की टहनियों या शाखाओं पर चढ़ के खेलता रहता और कभी कभी जो है उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम भी कर लेता था और उसके सेब मीठे मीठे सेब खाकर वह बहुत खुश होता था। अब पेड़ भी उस बच्चे से को देखकर बहुत खुश हो जाता था। अब पेड़ में और उस बच्चे में जो है अच्छी दोस्ती हो गई। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। जिस भी दिन वह लड़का नहीं आता वह पेड़ जो है बहुत उदास हो जाता था और उस लड़के को जिस दिन वह लड़का आता तो वह उस लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाता था। अब दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई। दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लगता था। परंतु धीरे धीरे जो वो बच्चा था वो बड़ा होने लगा और बहुत दिनों तक वह नहीं आया। तो पेड़ जो है वो बहुत उदास सा हो गया। फिर एक दिन जो है वह बच्चा आया तो पेड़ जो है बहुत खुश हो गया। उसने उस बच्चे से कहा कि चलो मेरे साथ खेलो। तब वह लड़का कहने लगा, अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, मुझे जो है खेलने के लिए खिलौने चाहिए, बहुत से खिलौने चाहिए, पर मेरे पास जो है पैसा नहीं है। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अब पेड़ तो उस लड़के को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने बोला कि तुम ऐसा करो कि मेरे जो पेड़ पर जो सेब लगे हुए हैं वह सब सेब को जो है तोड़ लो और उन सेब को तोड़कर बाजार में जाकर बेच लेना और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपने लिए खिलौने खरीद लेना। लड़के ने वैसा ही किया। उसने जल्दी जल्दी सब पेड़ पर से सेब तोड़ लिए और उनको फिर बाजार में जाकर बेचा और उनसे पैसे मिले तो उसने खिलौने खरीद लिए और वह बहुत दिनों तक फिर उस पेड़ के पास नहीं आया। पेड़ बड़ा उदास सा रहने लगा। वह लड़के को याद करता रहा कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। फिर एक दिन जो है वह लड़का फिर उस पेड़ के पास आया। तब पेड़ जो है खुशी से झूम उठा और वह बहुत खुश हो गया। उसने बोला, चलो चलो मेरे साथ खेलो। तब वह लड़का कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे में परिवार की जिम्मेदारियां आ गई हैं, मुझे जो है परिवार के लिए एक घर बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब पेड़ कहने लगा कि मेरे पास घर तो नहीं है, पर जो है मेरी सूखी शाखाओं और टहनियों को तोड़कर तुम जो है अपने परिवार के लिए घर बना सकते हो। तब उस लड़के ने वह शाखाएं और टहनियां तोड़ी और लेकर चला गया। अब फिर वह काफी दिनों तक नहीं आया। पेड़ फिर उदास सा दुखी सा रहने लगा, उसका इंतजार करने लगा। अब एक दिन जो है बहुत तेज भीषण गर्मी थी और बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और तभी जो है
वह लड़का उस पेड़ के पास आया, परंतु उस लड़के का जो है चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि वह बहुत बड़ा हो गया था, तो उसका चेहरा बदल गया था। परंतु फिर भी जो है पेड़ ने उसे पहचान लिया और वह बहुत खुश हो गया उसे देखकर। तब वह कहने लगा उस लड़के से कि चलो हम खेलते हैं। तो वह लड़का कहने लगा, नहीं, अब मैं ये है जो जिंदगी की भागम भाग से बहुत थक चुका हूँ, सोच रहा हूँ कि समुद्र के उस पार जाकर कुछ आराम करूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ तो जो है अपने उस दोस्त को या उस लड़के को हमेशा खुश देखना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि मेरे पेड़ का जो तना या स्टेम है वह बहुत मजबूत है, तुम उससे जो है नाव बना सकते हो और उस नाव से समुद्र के उस पार जा सकते हो। तब जो है लड़के ने उस पेड़ का तना तोड़ा और उससे नाव बनाकर वह समुद्र के उस पार चला गया। अब वह फिर पेड़ के पास बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ बड़ा दुखी सा रहने लगा। वह उस लड़के का इंतजार करता रहा, क्योंकि उसको उस लड़के से बहुत लगाव हो गया था। वह उसको देखकर बहुत खुश हो जाता था। अब बहुत दिनों तक जब वह लड़का नहीं आया, तब वह बहुत उदास हो गया। पर अचानक से एक दिन जो है वह लड़का फिर उसके पास आया। तब पेड़ बड़े दुखी मन से उससे कहने लगा कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सेब भी नहीं है कि जो मैं तुम्हें खिला सकूं। तो लड़का बोला कि अब तो मेरे पास सेब खाने के लिए दांत भी नहीं है। और फिर वो पेड़ कहने लगा कि अब मेरे पास वह शाखाएं और टहनियां भी नहीं है जिस पर तुम चढ़ सको। तो लड़का कहने लगा कि अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि उन शाखाओं और टहनियों पर चढ़ भी नहीं सकता। अब तो मैं ऐसी जगह की तलाश में हूं जहां मैं जो है इस जीवन से जो के काम कर करके जो थक गया हूं, तो बस मैं आराम करना चाहता हूं। अब मुझे ऐसी जगह की तलाश है जहां मैं आराम से सो सकूं। तब पेड़ बड़ा खुश हुआ और उसने अपने दोस्त से या उस लड़के से कहा कि तुम्हें आराम करने के लिए इस पेड़ की जड़ों से बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती। तुम ऐसा करो कि मेरे पेड़ की जड़ों को पकड़कर आराम से सो जाओ। अब उस लड़के ने वैसा ही किया। अब पेड़ के होठों पे मुस्कान थी और उसके आंखों से जो है आंसू बह रहे थे। तो इस तरह जो है पेड़ उस लड़के को खुश करने के लिए हर तरह से उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, यह कहानी हम सभी के जीवन की सच्चाई है। हमारे माता पिता उस पेड़ की तरह हैं जो हमेशा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, तथा बचपन में जो है हम उनके साथ खेलते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं और उनका लाड़ प्यार पाते हैं। परंतु हम में से कई लोग जो हैं बड़े होकर उनको भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ उस समय याद करते हैं जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है या जब वे किसी मुसीबत में होते हैं। परंतु इन सब के बावजूद जो है माता पिता मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उन्हें अपने बच्चों की मदद करके खुशी मिलती है। आप यह भी सोच रहे होंगे कि वह लड़का पेड़ के प्रति कितना निर्दयी था और अपने स्वार्थ के लिए ही उसके पास जाता था। परंतु हम में से कई लोग आजकल ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, माता पिता
कैसे भी हों, कहीं भी हों, परंतु उनसे प्यार करिए, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तथा वे हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, भले ही उनको कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े या वे कितने भी कष्ट में हों, परंतु वे अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आदर करिए, सम्मान करिए, प्रेम करिए, चाहे वो कैसे भी हो, कहीं भी हो। यही थी आज की कहानी, पेड़ का प्यार। जल्द ही मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय।